मूर्ति टूट रहे हैं तो अब कहेंगे, हमको तो लग रहा है कि हम वहाँ होते तो हम भी मारकर मुड़िया तोड़ देते वहीं पर। किसका? जो मूर्तियाँ तोड़ रहा है, मूर्ति तोड़वा रहे उसको भी। शायद देखिए कितना बड़ा उसका बड़ा कलेजा है कि सामने चढ़कर उतना ऊंची पर इमारत पर चढ़कर हथौड़ा मार रहा है और बैग साइड से देख रहे हैं लोग। कहा वहाँ कोई नहीं जिंदा था। यही लोग चाहता है कि देश में दंगा फसाद हो। ये लोग चाहता है कि दंगा प्रसाद हो। दंगा प्रसाद होने के बाद फिर हम लोग हमारे नौजवान साथी को, पढ़े लड़कों को, हमारे बहू बेटियों को ये लोग नक्सलाइट कहेंगे और आतंकवादी कहकर ये लोग बंद करने। देखिए, कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे था और पूरा देश रिपब्लिक डे मनाने में लगा था। और इस देश के अंदर दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटती है। पहली घटना घटती है पंजाब के अमृतसर में, एक व्यक्ति के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा के सामने, वहाँ पे बाबा साहब की बनाई हुई संविधान को जलाने का प्रतियां जलाया जाता है और बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ कर के हथौड़ा से वार किया जाता है। उनकी मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और दूसरी खबर कुंभ मेले से आती है और ये उस अमर उजाला एक अखबार है, अमर उजाला ये छापता है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर तैयार होगा और लागू भी होगा। और ये कहा जा रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद यानी 2035 में जो हमारा भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब ने बनाया है, उसको हटा करके हिंदू राष्ट्र वाला संविधान लागू किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दो नेतागण। पहले हैं सुभाष अम्बेडकर जी, प्रदेश महासचिव हैं, और एक हैं जेपी यादव जी। उनसे परिचय, उनसे बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक पर कैसे सोचते हैं इन लोग, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। पहला बात इसी पर होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जहाँ पे सरकार है पंजाब में, और पूरा देश गणतंत्र दिवस कल मना रहा था और उसी दौरान एक व्यक्ति के द्वारा संविधान की प्रतियां जलाई जाती है दिन दहाड़े, और जलाने के बाद सीढ़ी लगाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर चढ़ करके हथौड़ा से वार किया जाता है और उनको तोड़ने की कोशिश करती है बाबा साहब की प्रतिमा को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये घटना तो बहुत बड़ा निंदनीय है। इतना बड़ा निंदनीय है कि इसे भारत पूरा संसार है और पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले लोग आक्रोश मचे हैं। और ये वहाँ के जो सरकार में बैठे हैं, ये अपने आप को बाबा साहब के समर्पित कहने सिर्फ कहते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर ये बीजेपी का तला और तलवा है। ये क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं कहते हैं, जो किया है जो है वही बात का विरोधी आदमी है। देखिए, कहना और करने में बड़ी अंतर होता है। चौका और चौकी अलग होती है, होती है कि नहीं होती है। और पूछिए कि इसका तर्क मैं आपका जवाब दे दूं कि बताइए कि कांग्रेस का सरकार था तो अरविंद केजरीवाल किसके साथ थे? किसके साथ थे? किसके साथ? शीला दीक्षित हटाने के लिए वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। और शीला दीक्षित को कुर्सी से उतारने के लिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ थे। उसके बाद जब अन्ना हजारे के लिए, अब उसके बाद जब इनकी सत्ता आई तो उसका बागडोर संभालने वाला यदि अंदर से कोई हो तो बीजेपी है। और बीजेपी के आसारे पर ये काम हो रहा है और अरविंद केजरीवाल ये खुद उससे आड़े हाथ लेकर ये काम करा रहे हैं। मूर्ति तोड़वाएंगे? मूर्ति तोड़वा रहे हैं। वो तो बाबा साहब के बड़ा भक्त कहते हैं। भक्त नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ये भक्त के नाम पर ये अडंबर है और ये शर्मनाक काम कर रहे हैं अरविंद जी। बताइए, विद्यालय तो बनवा दिए, उसके पठन कितने करवाए हैं? ये तो बोले थे बहुत कुछ कि हम संविधान को पढ़ाएंगे, चला नहीं। नोट पर लक्ष्मी जी को किसको मांग करना था? तो महाराज मीडिया वाले भाई, आप लोग समझिए, आप लोग समाज का आईना है। वैसे तो सभी मीडिया को नहीं कर रहा हूँ, वैसे मीडिया को कर रहा हूँ जो दलाल बनकर चल रहा है चटुकारता के लिए, अपनी रोटी और रोजी के लिए वो कुछ भी निकाल देता है। उसको समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो भीतर क्या करने वाले हैं। अगर ही बताइए कि दिल्ली के अंदर इतने अति पिछड़े के साथ घटना होता है, दलितों के साथ घटना होता है, उस पर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली के अंदर ना बेटी का रेप हुआ था, काहे नहीं खुल कर आए वो?
मूर्ति टूटा है, उसको आप कैसे देखते हैं ये बताइए। मूर्ति टूट रहे है तो अब कहेंगे, हमको तो लग रहा है कि हम वहाँ होते तो हम भी मारकर मुड़िया तोड़ देते वहीं पर। किसका? जो मूर्तियाँ तोड़ रहा है, मूर्ति तोड़वा रहे उसको भी। कौन तोड़वा रहा है? जो वहाँ का देखिए, अगर यहाँ मर्डर होता है, अगर हम जहाँ बैठे हैं अगर मर्डर होता है, कोई आवे यहाँ से मार कर चला जाए, तो ये बताइए कहीं ना कहीं तो किसी का सहयोग होगा। कोई से बाहर मूर्ति तोड़ने जा रहे हैं, सरकार कहती है वो तो उपद्रवी लोग हैं, कैसे सरकार कहती है कि जाकर मूर्ति तोड़ा? तो उनको कहे ना, देखिए उपद्रवी है लेकिन उसका सपोर्ट ना होता तो बताइए वो तोड़ रहा है, वो खुला तोड़ रहा है। दिन दहाड़े ये भी नहीं कि मैंने अरे लुका कर तोड़ रहा है, उसका कितना बड़ा कलेजा है, सरकार से बड़ा कोई होता है? कहाँ उनका प्रशासन खत्म हुई तो उसका गोली, उसका राइफल में गोली नहीं था कि जाम लग गया था? नहीं जाम लगा था हमको दे दे। संविधान भी फूंका है। अरे संविधान की तो हम बात करते हैं, पहले इनका जो आप बात कर रहे हैं कि ये शायद देखिए कितना बड़ा उसका बड़ा कलेजा है कि सामने चढ़कर उतना ऊंची पर इमारत पर चढ़कर हथौड़ा मार रहा है और बैग साइड से देख रहे हैं लोग, कहा वहाँ कोई नहीं जिंदा था। और बात है संविधान का, तो संविधान उनका बाप का नहीं है, दहेज में नहीं मिला है, ये भारत का हक है। 85 वर्ष का ताकत है उसमें, 85 वर्ष का खून पसीना है उसमें, करजवा चीर कर हम लोग निकाल देंगे, बस तुम करो। अब वही तो देखा जा रहा है। तुम मरने के कगार पे आ गए, बीजेपी वाले लोग जान लीजिए, ये लोग मरने के कगार पे आ गए। इसलिए क्या कर रहे हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं, उनका ठिकाना नहीं है। जानते हैं कि हिंदू बना रहे हैं लोग ना, तो हिंदू का लास्ट में नतीजे हुए तो मरने के कगार पर होता तक बकाहट चलना शुरू हो जाता है। कहाँ पैर रखेंगे, किसको क्या बोलेंगे, उनको समझ नहीं आता है। अरे आप लोग कल गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कल अमर उजाला छापता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार होने वाला है, 10 वर्ष के बाद 2035 में लागू हो जाएगा। देखिए, जब इतना ही अगर हिंदू वाले लोग तेज होते तो बाबा साहब को संविधान बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। आज तक किसी के माई ने आज तक वैसा अम्बेडकर को पैदा ही नहीं किया दूसरा कि संविधान को बना दे। बस वही मनुस्मृति को खड़ा करेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? हमारे देश में 85 वर्ष के लोग क्या करेंगे? मुरई छिलेंगे लोग। जिस तरह लोग करेंगे उसका सीधा सीधा जवाब देने का काम करेंगे, हम लोग करेंगे भी। लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीका को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इस बैकडोर का हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। जिस दिन ये कर देंगे उस दिन तो फिर जालियावाला बाग दूसरा भी तैयार हो जाएगा। तैयार है, तैयार नहीं करना है, वो जिस दिन करके दिखाए हम लोग तैयार हैं। बस तुम्हारा काम होगा, यहाँ से ऐलान होगा और तुम आना देखना। फिर 1818 वाला और जालियावाला बाग का फिर दृश्य नहीं पैदा हुआ तो फिर हमारे मुंह पे पेशाब कर देगा कोई। उस संविधान को ये कहा जा रहा है कि चाणक्य की नीति के अनुसार, चाणक्य के अर्थशास्त्र के नीति के अनुसार बनेगा। मनुस्मृति का कुछ अंश लिया जाएगा, राम राज और कृष्ण राज का भी कुछ अंश, कुल मिला करके उसको बनाया जाएगा जो जनता के हित में होगा। क्या लगता है, जनता में हित होगा? बस वही चाहते हैं कि कृष्ण जी थे ना, वो नहा रहे थे, उसका साड़ी उठा रहे थे, तो ये लोग दूसरा कृष्ण अवतार बनकर दिखाएंगे और हमारे लोग का कंस बनाएंगे। ये कंस देखिए, एक तरफ से उनका मामा भी है और एक तरफ से उनका हत्यारा भी है, तो हम लोग वो नहीं है। अरे हम लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे? तो क्या लगता है बाबा साहब का संविधान को हटा देगा लोग? अरे ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, वो चटकारता मीडिया वाला होगा, कुछ चुना चलना होगा, मोदी का या बीजेपी का और सामंतवादी का दलाल नजायज पैदाइश होगा। वो लोग ऐसा लिख कर दिया है, हम भी कल लिखवा देंगे किसी से, हम भी कल किसी से लिखवा देंगे। लेकिन लिखना नहीं हम लोग का काम, करना हम लोग का काम है। बाबा साहब को हम लोग मनवाई है, महापुरुषों के विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं। जिस दिन हाथ में हथियार उठा लिया जाएगा ना तो कोई यहाँ बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन हम लोग, बाबा साहब ने इतनी परेशानी झेलने के बाद भी किसी को गाली तक नहीं दी है। और यही लोग चाहता है कि देश में दंगा फसाद हो, ये लोग चाहता है कि दंगा प्रसाद हो। दंगा प्रसाद होने के बाद फिर हम लोग हमारे नौजवान साथी को, पढ़े लड़कों को, हमारे बहू बेटियों को ये लोग नक्सलाइट कहेंगे और आतंकवादी कहकर ये लोग बंद करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह अमित शाह ने कहा अम्बेडकर तो ये अकेले नहीं कहा था, और जो बात ये खुलकर आया है ये अकेले नहीं कहा है। इसलिए कहा है कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं कि इस तरह का आवाज़ उठाएंगे, कोई उधर से बोलेगा, कोई इधर से बोलेगा, बीच में बगावत होगी, मार होगा। और उसमें क्या होगा कि हमारे जितने नौजवान साथी हैं, हमारे समाज के पढ़े लिखे इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, उसको शोषण किया जाएगा और शोषण कर जेल के अंदर डाला जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं होगा और खुला ये करेंगे लोग।